अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में बेरोजगार नौजवानों ने पुलिस मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन में इजाफा करने के मुतालबे पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ 5000 पुलिस मुलाजिमतों का ऐलान नौजवानों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि रियासत में लाखों उम्मीदवार कई बरसों से भर्तियों के मुंतजिर हैं। एहतजाज में शरीक नौजवानों ने मुतालबा किया है कि पुलिस भर्तियों की तादाद बढ़ाकर कम अज कम 20,000 की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके फराहम हो सके। मुजाहिरीन का कहना था कि कई उम्मीदवार बरसों से सख्त मेहनत के साथ इम्तिहानात और जिस्मानी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महदूद आसामियों के बाइस उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। एहतजाज के दौरान पुलिस की भारी नौकरी भी तैनात रही ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। नौजवानों ने हुकूमत से फौरी तौर पर नोटिफिकेशन में इजाफा करने और बेरोजगार अफराद के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी कि मानू ने तालीमी साल 2026 और 27 के लिए मेरिट पर मबनी कोर्सेज में दाखिलों की आखिरी तारीख में तोसी करते हुए 10 जून से बढ़ाकर 14 जून कर दिया है। डायरेक्टर ऑफ एडमिशंस प्रोफेसर सैयद इम्तियाज हसन के मुताबिक मुल्क भर से मुख्तलिफ तलबा, वालदेन और दीगर मुताल्लिक़ अफराद की जानिब से दाखिला अमल मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त देने की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। यूनिवर्सिटी की जानिब से फुल टाइम और पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज पेश किए जा रहे हैं। मानू ने मौजूदा तालीमी साल में कई नए कोर्सेज भी मुतारिफ कराए हैं, जिनमें MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स और MA फिल्म मेकिंग शामिल हैं। इसके अलावा 2 नए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स यानी PG डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और PG डिप्लोमा इन साइबर लॉ एंड डिजिटल गवर्नेंस भी शुरू किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने पुश्तो, फ्रांसीसी और तेलुगु जुबानों में एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मुतारिफ कराए हैं। संगारेड्डी जिले के फसल वादी में रोड सेफ्टी से मुतालिक अराइव अलाइव बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के DGP लॉ एंड ऑर्डर महेश मुरलीधर भगवत ने शिरकत करते हुए आवाम से ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की अपील की। प्रजापालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा ग्राम सभा में DGP ने कहा कि मंजिल तक पहुंचना अहम है, लेकिन महफूज तरीके से पहुंचना इससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों के लिए हेलमेट और कार में सफर करने वालों के लिए सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया। जिले कलेक्टर प्रतीक जैन और SP नीतीश पंकज ने भी आवाम को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और सड़क हादसा से बचाव के हवाले से आगाह किया। तकरीब के दौरान नो हेलमेट नो एंट्री पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान किया गया, जबकि आवाम से रोड सेफ्टी का अहद भी लिया गया और हेलमेट तकसीम किए गए। सियासत नामानिगार मोहम्मद शाहिद की वालिदा अलालत पर मिजाज पुरसी के लिए मेटपल्ली शहर के मशहूर और मारूफ सियासी कायद वो डॉक्टर राघव ने उनकी रिहाइश का मुकाम बरकतपुरा नजद वीकली मार्केट पहुंचकर अरकान खानदान बशमूल मोहम्मद शाहिद व दीगर से मुलाकात की और सेहत के बारे में वाकिफियत हासिल की। इस दौरान उन्होंने अपना आगे का सियासी सफर को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करने का ख्याल जाहिर किया। इस मौके पर कायदीन मिल्लत हाफिज मोहम्मद अब्दुल अजीज, मोहम्मद समी अब्दुल अजीज, अहमद खान, सोनू, अब्दुल समद, जैन व दीगर मौजूद थे। कामरेड्डी शहर के विनायक नगर कॉलोनी में LPG गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के सबब आग लगने का वाकया पेश आया। एक मकान में खाना पकाने के दौरान गैस लीक होने से अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले मलबा, मोनिका और अलेखिया झुलस कर जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर मुतासिरा खानदान को घर से बाहर निकाला और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इतला मिलते ही महकमे फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर कामरेड्डी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। मुकामी अफराद ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अगर सिलेंडर फट जाता तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हनमकुंडा के तेलंगाना अक़लियती अक़ामती काजीपेट जूनियर कॉलेज में CEO सहूलत का इफ्तिताह। टिमरीज के अरबी ट्यूटर मौलवी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने टिमरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह, रियासती हुकूमत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने मुस्लिम खानदानों के सरपरस्तों और वालिदैन से अपील की है कि वो अपने और अतराफ व अकनाफ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अक़ामती इदारों में दाखिला करवाएं। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारा सोसाइटी यानी कि टिमरीज के तहत हनमकुंडा के हंटर रोड पर वाक़े काजीपेट जूनियर कॉलेज में CEO सहूलत का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में तलबा, असातिज़ा
والدین اور کالج کے تدریسی و غیر تدریسی عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عربی ٹیوٹر مولوی محمد ریاض الدین نے تلنگانہ اقلیتی اقامتی ادارے ٹیمریز کے سیکریٹری جناب بی شفیع اللہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کالج کو CEO سہولت کی فراہمی، طلباء کی تعلیمی ترقی، انتظامی بہتری اور ہمہ جہت تربیت کے لیے ایک اہم اور قابل ستائش اقدام ہے۔ LRD تحصیل آفس میں آج ڈپٹی تحصیلدار وینکٹ ریڈی اور ریونیو انسپکٹر بھرت وانی کو اپنا عہدہ سنبھالنے پر قائدین سائی بابا، عبدالرزاق، اظہر قادری، بال کشن، ستیش، راجیش، سائی بابو، سوروپا نے شال پوشی کر کے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر تحصیلدار پریم کمار و دیگر موجود تھے۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے بانسواڑہ اسمبلی حلقے میں 106 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ جاکور لفٹ اریگیشن اسکیم کا افتتاح کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سدھاپور ریزروائر کی تکمیل کے لیے مزید 200 کروڑ روپے منظور کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو آبپاشی کا پانی فراہم ہوگا اور متحدہ ضلع نظام آباد میں آبی وسائل کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ وزیر آبپاشی نے ورنی منڈل کے سدھاپور ریزروائر کا معائنہ کرنے کے بعد جاکور اور چندور لفٹ اریگیشن اسکیموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی حکومت آبپاشی کے منصوبے کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور ریاست میں زیر التوا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 5000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے نظام ساگر کی ذخیرہ اندوزی صلاحیت کو موجودہ 17 TMC سے بڑھا کر 25 TMC کرنے اور نہروں کے کنارے سولر پاور منصوبے قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ ملک میں دھان کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والی ریاست بن چکی ہے اور حکومت کسانوں سے خریدی گئی فصل کی رقم 48 گھنٹوں کے اندر ان کے کھاتوں میں جمع کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کی خامیوں کو دور کرتے ہوئے ریاست میں آبپاشی کے تمام منصوبوں کو مؤثر بنایا جائے گا۔ مانسون کی آمد سے قبل ہی بارش کے پانی سے متاثرہ علاقوں میں پانی جمع ہونے سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ ضلع کلکٹر نرمل بھاویش مشرا نے آج نرمل کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے شیواجی چوک، منچریال چوراہا، وشوناتھ پیٹ کے علاقوں کا آج معائنہ کیا، چونکہ گزشتہ سال بارش میں ان علاقوں میں کافی پانی جمع ہو جانے کے سبب شہریوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس بار قبل از وقت انتظامات کر لینے کی ضلع کلکٹر نے تمام متعلقہ عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے ہدایات جاری کی۔ ان کے ہمراہ دلی لوکل باڈیز ایڈیشنل کلکٹر بی وینکٹیشورلو، میونسپل کمشنر روی بابو، نرمل تحصیلدار راجو و دیگر موجود تھے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا میراپیٹ منڈل صدر کوڑے رمیش کی قیادت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت اور فلاحی حکمرانی کے اعتراف میں مقامی رام مندر میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ مودی حکومت نے جن دھن یوجنا، اجولا یوجنا، آیوشمان بھارت، سوچھ بھارت، ڈیجیٹل انڈیا، PM کسان اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسی اسکیموں کے ذریعے عوامی فلاح و بہبود کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے دوران بھی عوام کی حفاظت اور امداد کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ LRD میونسپل کے وارڈ نمبر 10 میں آج چیئرمین پدما سری کانت کی زیر صدارت گرام سبھا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مہمان خصوصی کمشنر جگجیون نے شرکت کرتے ہوئے موسم برسات کے پیش نظر قبل از وقت ضروری اقدامات کرنے کا مشورہ دیا۔ وارڈ کی صفائی اور ڈرین لائن کی صفائی کرتے ہوئے پینے کے پانی کی سربراہی پر توجہ مرکوز کرنے کو کہا۔ اس موقع پر AE وینت کمار، وینکٹیشم، انجیا، گنگادھر و دیگر موجود تھے۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے رکن اسمبلی پوچارام شرینواس ریڈی کے ہمراہ ضلع نظام آباد بانسواڑہ حلقے کے سدھاپور میں واقع ریزروائر کا معائنہ کیا اور وہاں جاری انتظامات و آبی ذخائر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں سے ریزروائر کی گنجائش، پانی کے ذخیرہ اور کسانوں کو آبپاشی کی فراہمی سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا۔ اتم کمار ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ریزروائر اور آبپاشی منصوبوں کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسانوں کو بروقت پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت زرعی شعبے کو مستحکم بنانے اور آبپاشی سہولتوں کی بہتری کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر محکمہ آبپاشی کے عہدیداران، عوامی نمائندے اور مقامی کسان بھی موجود تھے۔ ضلع منچریال کے مندامری میں ریاستی وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے جرمنی زبان کے تربیتی مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے تلنگانہ کے نوجوانوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر میں روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی زبانوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جرمنی جیسے ملک میں موقع فراہم کرنے کے لیے نوجوان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حکومت تلنگانہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے، اس سے بے روزگار نوجوان استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔
एलआरडी में आज वार्ड नंबर 10 पर ग्राम सभा के दौरान बीजेपी टाउन सदर राजेश ने म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत को मेमोरेंडम पेश करते हुए आंगनबाड़ी टीचर का ओहदा वार्ड अरकान को मख्तस करने, डेली मार्केट में सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, हर मुस्तहिक को मकान फराहम करने, कुत्तों और बंदरों से आवाम को निजात दिलाने का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने रुकन असेंबली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा निजामाबाद जिले के जाकोर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत 106 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा जाकोर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत आबपाशी सहूलतों को मजीद मुस्तहकम बनाने और किसानों को बड़ी मिकदार में आबपाशी का पानी फराहम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए मुताल्लिक़ा इलाकों के हज़ारों एकड़ ज़राई अरादी को फायदा पहुंचेगा और किसानों की मुआशी हालत में बेहतरी आएगी। इफ्तिताही तकरीब में अवामी नुमाइंदों, महकमा आबपाशी के अहदेदारान और बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। एलआरडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट सर्किट हादसा पेश आया, जिससे नकद रकम डिपॉजिट व लेन देन की बैंकिंग खिदमत मुतासिर रही। मवादियात से बैंकिंग का रुख करने वाली खवातीन को घंटों इंतजार करते देखा गया। बैंक मैनेजर रमेश ने बताया, शॉर्ट सर्किट को दुरुस्त करने के लिए इलेक्ट्रिशियन से खिदमत हासिल की जा रही है। जुमेरात से दोबारा बैंकिंग के तमाम खिदमत बाज़ाब्ता बहाल होने के मैनेजर ने उम्मीद जाहिर की। इस तरह SBI बैंक खिदमत मुतासिर होने पर अवाम और खातेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत तेलंगाना हल्के मधोल के बासर में गोदावरी नदी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक ही खानदान के 3 भाई दरिया में डूबकर हलाक हो गए। हैदराबाद के काचूगुड़ा के चप्पल बाजार इलाके के चंद्रशेखर, रामचंद्र और मल्लेश अपने अहले खाना के साथ बासर आए थे और सरस्वती के दर्शन करने के बाद वो गोदावरी नदी में डुबकी लेने के लिए नीचे गए और गलती से एक गहरे इलाके में चले गए और डूब गए। मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए तीनों की नाशें निकाली। वालिदा नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तिलमंचरियाल के चिन्नू टाउन में गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन के इंतखाबात में सदानंदम को मुत्तफिका तौर पर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए जाने पर राइजिंग सन स्कूल के करस्पॉन्डेंट ख्वाजा कमरुद्दीन और उनके दोस्तों के ग्रुप ने सदानंदम को एजाज से नवाजा, उनकी गुलपोशी और शालपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदानंदम ख्वाजा कमरुद्दीन की निहायत ही अजीज दोस्त हैं। पुलिस कांस्टेबल रघु की कल्ब पर हमले के बाद मौत। SP राजेश चंद्र की विरसा से मुलाकात। मुस्तकिल बांसवाड़ा के रहने वाले रघु गांधारी पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे। कल रात अचानक कल्ब पर हमले के बाइस घर पर मौत वाक़ हो गई। इसकी इत्तला मिलने पर SP कामारेड्डी राजेश चंद्रा ने उनके घर बांसवाड़ा पहुंचकर कांस्टेबल रघु को खिराज अकीदत पेश किया और अहले खाना को महकमा पुलिस की जानिब से भरपूर ताउन करने का तयक़ुन दिया और विरसा में से किसी एक को नौकरी दिलाने का तयक़ुन दिया। बेवा के अलावा 2 लड़कियां मौजूद हैं। घर वालों ने SP राजेश चंद्रा का और महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर महकमा पुलिस के अहदेदारान मौजूद थे। जिले कामारेड्डी मंडल पेटलम के मेजर ग्राम पंचायत के अहाते में आज ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। मुकामी सरपंच कुमारी चंद्रशेखर ने गांव की तरक्की से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और गांव में होने वाली तरक्याती कामों के बारे में अवाम से राय हासिल की। उन्होंने अवाम को आइंदा मानसून सीजन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया। वार्डों की नालियों को साफ रखें, बारिश के पानी को जमा होने से रोकने के इकदाम करें और बिजली के खंभों और खतरनाक जगहों के करीब चौकस रहने की सलाह भी दी और उन्होंने गाँवों के अवाम से अपील की है कि हर मुमकिन ताउन करें। जिले कलेक्टर आशीष सिंघवा ने भिकनौर में मुनक्किदा खुसूसी ग्राम सभा में शिरकत करते हुए कहा कि 99 रोजा एक्शन प्लान के तहत देही तरक्याती कामों और अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मुस्तहिक खानदानों को इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी, वोटर फहरिस्त की नजरसानी, बिजली के मसाइल के हल और ऑयल पाम के काश्त के फरोग के लिए इक़दाम की हिदायत दी। इस मौके पर अराइव अलाइव सड़क तहफ़्फ़ुज़ मुहिम के तहत 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों में हेलमेट तकसीम किए गए। जिले कलेक्टर ने अवाम से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने और हर सफर के दौरान हेलमेट इस्तेमाल करने की अपील की। तकरीब में एडिशनल SP नरसिम्हा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर MB गिरी, सरपंच रेखा और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के ज़ेर सदारत में प्रेस मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें हल्का असेंबली जोकल के रुकन असेंबली तोटा लक्ष्मी कांता राव ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत रियासत में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर धान की खरीदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ीं लाखों मीट्रिक टन धान खरीदा है और अदायगियाँ वक्त पर किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। मरकज़ी हुकूमत के ऐलान करदा MSP के मुताबिक तमाम धान की खरीदारी और लिफ्ट इरीगेशन की जिम्मेदारी मरकज की है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन किसानों के मसाइल पर सियासत करने के बजाय मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाले। बीजेपी हुकूमत धान खरीदारी के सिलसिले में किसानों को गुमराह कर रही है।
तेलंगाना हुकूमत ने साल 2026 और 27 तालीमी साल से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बराह रास्त तलबा के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करने का फैसला किया है। इस नए निज़ाम के तहत रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस और मेंटेनेंस फीस दोनों स्कीमें शामिल होंगी। मौजूदा निज़ाम में स्कॉलरशिप की रकम तालीमी इदारों के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती थी, लेकिन अब हुकूमत ये रकम बराह रास्त तलबा के बैंक खातों में जमा करेगी। महकमे समाजी बहबूद की जानिब से 6 जून को जारी करदा अहकामात के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद स्कॉलरशिप की तकसीम को ज्यादा शफाफ, मौसर और तलबा दोस्त बनाना है। इस स्कीम के तहत रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर निज़ाम के तहत आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से तलबा के आधार से मुंसलिक बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएंगी। उसके बाद तलबा खुद अपनी तालीमी फीस मुतालिका इदारों को अदा करेंगे। ये नया निज़ाम दर्जे फहरिस्त जातों यानी कि SC, दर्जे फहरिस्त कबाइल यानी कि ST, पसमानदा तबक़ात यानी कि BC, मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात यानी कि EBC, अक़लियती बरादरियों और माजूर अफराद के तलबा पर लागू होगा। हुकूमत के मुताबिक स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए तलबा को दाखिले के वक्त ई-पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना लाजमी होगा। अगरचे पोर्टल पूरे साल खुला रहेगा, ताहम हर तालीमी साल में स्कॉलरशिप की रकम एक ही किस्त में जारी की जाएंगी। हुकाम का कहना है कि इस नए निज़ाम से शफाफियत में इजाफा होगा और स्कॉलरशिप की रकम बर वक्त तलबा तक पहुँच सकेगी, जिससे हजारों तलबा को फायदा होगा। हैदराबाद में एक 12 दिन के जिस्मानी माजूरी के शिकार नवमौलूद बच्चे को मुबैना तौर पर 1,70,000 रुपए में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करके केस को मजीद तहकीकात के लिए रंगारेड्डी जिले के नंदीगाम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ये बच्चा 28 मई को तुकुगुड़ा के एक खानगी अस्पताल लक्ष्मी अस्पताल में मोहन और उसकी बीवी संध्या के घर पैदा हुआ था। खवातीन और अतफाल बहबूद महकमे के तहत NIC DCP UK प्रोटेक्शन ऑफिसर के रामू की जानिब से दर्ज शिकायत के मुताबिक वालिदैन ने बच्चे को जिस्मानी मादूरी के बाइस उसे वालिद के रिश्तेदार पद्मा पाल्टैया के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की थी। बाददा पद्मा पाल्टैया और जियागुड़ा की रिहायशी पोता राजू सुरेश ने मुबैना तौर पर दलाल का किरदार अदा करते हुए बच्चे को मधुसूदन और मीना नामी जोड़े के हवाले करने का इंतजाम किया, जो गुज़िश्ता 18 बरसों से औलाद की ख्वाहिशमंद थे। ये लेन देन रंगारेड्डी जिले के कोतूर मंडल में वाक़े JP दरगाह के करीब अंजाम दिया गया, जहाँ मधुसूदन और मीना ने सुरेश की मौजूदगी में पद्मा को 1,70,000 रुपए अदा किए। इस पूरे अमल में कानूनी गोद लेने के किसी ज़ाब्ते पर अमल नहीं किया गया। मामला उस वक्त सामने आया जब महकमे बहबूद अतफाल को इस गैर कानूनी लेन देन से मुतालिक मुसद्दिक़ इत्तला मिली, जिसके बाद तहकीक़ात शुरू की गई। बाददा बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैदराबाद के रूबरू पेश किया गया, जिसने बच्चे को अंबरपेट के मधुरानगर मेट्रो स्टेशन के करीब वाक़े शिशु विहार में निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखने का हुक्म दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दफ़ा 80 और 81 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद के बंजाराहिल्स इलाके में वाक़े एक EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को शरपसंद अनासिर ने नुकसान पहुंचाया और वहां से चार्जिंग गन्स चुराकर फरार हो गए। ये वाक़या 7 जून को पेश आया, जिसका इंकशाफ TG रेडको यानी कि तेलंगाना रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तहकीकात के बाद सामने आया। तहकीकात के मुताबिक KBR पार्क के करीब कायम चार्जिंग स्टेशन पर नस्ब चार्जिंग गन्स 6 जून को अचानक ऑफलाइन हो गए थे। ये स्टेशन TG रेडको और GHMC के इश्तिराक से कायम किए गए 60 किलोवाट ड्यूल DC फास्ट चार्जिंग नेटवर्क का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया है कि स्टेशन से चार्जिंग गन्स मुकम्मल तौर पर गायब हैं। वाक़े के बाद बंजाराहिल्स पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। ये चोरी ऐसे वक्त में सामने आई है जब TG रेडको हैदराबाद के 160 EV चार्जिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब करने का मंसूबा बना रहा है। हुकाम के मुताबिक हालिया दिनों में चार्जिंग आलात की चोरी और तोड़फोड़ के मुताबिक वाक़यात के बाद ये फैसला किया गया है। पौधेदारों ने बताया है कि अब तक 30 से ज़ायद स्टेशन पर निगरानी के कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि बाकी मकामात पर भी अगले चंद दिनों में कैमरे नस्ब कर दिए जाएंगे। संगारेड्डी के एक 26 साल नौजवान को जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने के इल्जाम में मंगल के रोज गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त P अरुण गौड़ के तौर पर हुई है, जो अपनी गाड़ी पर जाली रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल कर रहा था ताकि ट्रैफिक चालान से बच सके। इस जालसाजी के बाइस ईदी बाजार के रिहायशी आसिफ खान को गलत तौर पर ट्रैफिक चालान जारी हो गया, क्योंकि उनकी सुजुकी बर्गमैन स्कूटर का असल रजिस्ट्रेशन नंबर भी यही था। आसिफ खान की शिकायत पर संगारेड्डी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने अरुण गौड़ के खिलाफ धोखाधड़ी और बेईमानी का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट की दफा 192 के तहत बगैर दुरुस्त रजिस्ट्रेशन के गाड़ी इस्तेमाल करने का भी केस शामिल किया गया। हुकाम ने बताया है कि जाली नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ खुसूसी निगरानी जारी है और ऐसे मामलात में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
حیدرآباد کے ملکاجگیری پولیس اسٹیشن حدود کے ماروتی نگر علاقے میں ایک سنسنی خیز قتل کی واردات پیش آئی، جہاں ایک ریئل اسٹیٹ تاجر نے مبینہ طور پر اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق ارون کمار نامی شخص گزشتہ کچھ عرصے سے اپنی بیوی نشا رانی کے ساتھ گھریلو تنازعات کا شکار تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ارون کمار الصبح ایک اور شخص کے ساتھ گھر پہنچا اور بات چیت کے بہانے نشا رانی پر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گئی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ فائرنگ کی آواز سن کر مقامی افراد نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ارون کمار نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کی بہن سے محبت کی شادی کی تھی۔ پولیس کے مطابق تقریباً 3 ماہ قبل امبرپیٹ میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران ارون کمار غیر قانونی اسلحہ کے ساتھ پکڑا گیا تھا اور اس کے بندوق ضبط کر لی گئی تھی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اسلحہ ضبط ہونے کے بعد ارون کمار نے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے اپنے دوستوں کی مدد سے ایک اور بندوق حاصل کی اور اسی ہتھیار سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس معاملے کی تمام پہلوؤں کی باریک بینی سے جانچ کر رہی ہے۔ آسام کے ضلع گوالپاڑا کے کرشنائی گاؤں میں ایک سرکاری ہائر سیکنڈری اسکول میں مبینہ طور پر بیف بریانی لانے کے معاملے نے تنازعہ کھڑا کر دیا۔ پولیس نے ایک مسلم خاتون نور شاہدہ بیگم کو گرفتار کیا، جبکہ ان کے نابالغ بیٹے کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق 9ویں جماعت کے ایک طالب علم نے جمعے کے روز اپنے ٹفن میں بیف بریانی لا کر مبینہ طور پر 2 ہندو ہم جماعتوں کو کھانے کی پیشکش کی تھی۔ شکایت کے بعد پولیس نے خاتون اور ان کے بیٹے کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنے، مجرمانہ سازش اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ وہیں دوسری جانب زیر تفتیش ایک طالب علم کے والد نے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو زبردستی بیف کھلانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ان کے مطابق ہندو طلبہ نے خود کھانے کے بارے میں پوچھا تھا اور انہیں صرف چاول پیش کیے گئے تھے، گوشت نہیں۔ واقعہ سامنے آنے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی، جس کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور سینئر پولیس حکام نے اسکول کا دورہ کیا۔ اسکول انتظامیہ بھی مبینہ طور پر واقعے میں شامل 5 مسلم طلبہ کے خلاف تعدیبی کارروائی بشمول اخراج پر غور کر رہی ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی سے فریض حج کی تکمیل کے بعد حجاج کرام کی واپسی کا 12 جون سے آغاز ہوگا۔ فریض حج کی تکمیل کے بعد تلنگانہ کے حجاج کرام کی مدینہ منورہ روانگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ میں 7 دن قیام کے بعد حجاج کرام حیدرآباد واپس ہوں گے۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی واپسی کے موقع پر مؤثر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے GMR اور دیگر سرکاری اداروں کے عہدیداروں کو حجاج کرام کی واپسی کے موقع پر بہتر سہولتوں کی فراہمی اور ضروری امور کی عاجلانہ تکمیل کی ہدایت دی۔ حجاج کرام کا پہلا قافلہ 12 جون کی صبح 6 بجے حیدرآباد پہنچے گا۔ دوسرا قافلہ اسی دن دوپہر 3:15 بجے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے گا۔ جملہ 23 قافلوں کے ذریعے حجاج کرام کی واپسی عمل میں آئے گی اور آخری قافلہ 23 جون کی رات دیر گئے 1 بجے حیدرآباد پہنچے گا۔ ریاست کے سرکاری و خانگی انجینئرنگ کالجز میں بی ٹیک نشستوں پر داخلوں کے لیے ایبسیٹ کونسلنگ کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاستی کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے دفتر میں کنوینر پروفیسر وی بالکشتا ریڈی اور کمشنر ٹیکنیکل ایجوکیشن سری دیو سینا کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں اس شیڈول کو منظوری دی گئی۔ اس بار بھی کونسلنگ کا عمل 3 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا، جو 19 جون سے شروع ہو کر اگست کے وسط تک چلے گا۔ پہلے مرحلے میں ویب آپشن 25 جون سے 1 جولائی تک دیے جا سکیں گے، جبکہ پہلے مرحلے کی نشستیں مختص کرنے کا عمل 10 جولائی تک مکمل ہوگا۔ دوسرا مرحلہ 17 سے 28 جولائی تک چلے گا۔ نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد طلبہ کو الاٹ کردہ کالج میں خود جا کر رپورٹ کرنا ہوگا۔ 13 جولائی سے 17 اگست تک کاؤنسلنگ کا آخری مرحلہ منعقد کیا جائے گا۔ کالجز میں اندرونی شاخوں کی تبدیلی کا عمل 12 سے 17 اگست تک جاری رہے گا، جبکہ اسپاٹ ایڈمیشن کے لیے رہنمائانہ خطوط 16 اگست کو ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی۔ انجینئرنگ کا نیا تعلیمی سیشن 1 اگست سے شروع ہو جائے گا۔ ماضی میں کنوینر کوٹے کے 2 راؤنڈز مکمل ہونے کے بعد مینجمنٹ کوٹے کی نشستوں کے لیے نوٹیفکیشن جاری ہوتا تھا، جس سے طلبہ کی جانب سے نشستیں منسوخ کروانے کے باعث کئی انتظامی مسائل پیدا ہوتے تھے۔ اس مرتبہ ان مسائل کے حل کے لیے کاؤنسلنگ کے ساتھ ہی بی کیٹیگری کی نشستوں کو بھی پر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔